देखिए, ये मुद्दा पहले भी बहुत बार स्वतंत्रता से पहले भी उठा है। 1925 में माननीय मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उस समय की अंग्रेजों की सरकार ने बनाई थी, जिसके मेंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, सरदार पटेल भी थे और दो तीन मुझे नाम याद नहीं है, और एक मुख्य नाम सुभाष चंद्र बोस जी का भी था। कमेटी बनी और उसकी जो कमेटी की रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को उस समय 1928 में दी गई थी, जिसमें ये कांग्रेस के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जी और मोतीलाल नेहरू जी, ये इस चीज़ यूसीसी की फेवर में थे। और आज जिस तरह से ये लोग इतना हाहाकार मचा रही हैं, ये सिर्फ एक वोट की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। आपने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में किसी देश में ऐसा है कि पर्टिकुलर एक जाति के लिए लॉ ये है, एक धर्म के लिए लॉ ये है, या दूसरे धर्म के लिए लॉ ये है? पाकिस्तान को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, इस देश में से, भारतवर्ष में से पाकिस्तान बना, फिर पाकिस्तान में से बांग्लादेश बना। आप देखिए, पाकिस्तान में हिंदू भी रह गए कुछ लोग, कुछ सरदार सिख लोग, कुछ ईसाई भी हैं वहां पे, बौद्ध हैं, लेकिन उनके लिए कानून है उनके मुताबिक, उनके धर्म के मुताबिक। क्या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में कोई कानून अलग से है? ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। तनवीर जी, जो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक भारतवर्ष का ही बहुत विशाल हृदय है, भारतवर्ष का ही एक विशाल हृदय है, जिसमें आज तक ये तरह तरह के कानून तरह तरह धर्मों के लिए बनाए रखे थे। एक देश, एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल ये है। बनाने की बात छोड़ दो, मैं कहता हूँ होना क्यों नहीं चाहिए। ये समझने की है। मनन साहब कंप्लीट कर ले, फिर मैं बोलता हूँ। हमारे सीनियर उन्होंने कंप्लीट कर लिया, आप अपनी बात रखें। हाँ, देखिए, एक हमारा देश कैसा है? हमारा देश पाकिस्तान है, हमारा देश कतर है, हमारा देश सऊदी अरेबिया है कि एक कम्युनिटी है, एक तरह का नियम है। हमारे देश में विविधताएं हैं, हजारों तरह की जबान है, हजारों तरह के लोग हैं, हजारों तरह के क्षेत्र हैं। और अगर इसको आप ये नहीं कह रहे कि आप इससे मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मेघालय टेरिटोरियल काउंसिल ने, ट्राइबल काउंसिल ने इसका विरोध किया। उससे पहले अभी तक एक मिनट पहले विविधता पर आते हैं। आप विविधता की बात कर रहे हैं, तो कौन सा सरकार ये कह रही है कि आपकी पूजा पद्धति वो बदल देगी, या कौन सा ऐसा कुछ बदलना चाह रही है? वो तो यहाँ पर किसकी बात कर रही है? वो यहाँ पर नियम अगर बदल रहा है तो शादी को लेकर बदल रहा है, तलाक को लेकर बदल रहा है, भरण पोषण को लेकर बदल रहा है। सुन तो लीजिए ना, महिलाओं को आप नहीं चाहते हैं कि वो अधिकार उनको मिले? यहाँ पर बच्चों को लेकर, उनके अडॉप्शन को लेकर जो शादियां हो रही है वो रजिस्टर होनी चाहिए, इनको लेकर नियम बदल रहा है। और ऐसा इसमें कोई पूजा पद्धति थोड़ी आपकी बदली जा रही है, कुछ ऐसा थोड़ी आपको कहा जा रहा है कि नहीं आप ना करिए। अरे सुन लीजिए मेरी बात, महिलाओं को 50% अधिकार मिलना चाहिए, पति की प्रॉपर्टी में 50% अधिकार मिलना चाहिए फादर की प्रॉपर्टी में, ठीक है? मैं खुद ये कह रहा हूँ, क्या ऐसा कानून आ रहा है? क्या आपको पता है कानून क्या आ रहा है? आपने ये बात कही कि ये चीज हो रही है, आपको पता है? नहीं, पहले आप ये बताइए, आपको पता है? आप किस बेसिस पर विरोध कर रहे हैं? आपको पता है? जब आप कह रहे हैं नहीं, तो किस बेसिस पर? जब आपको कुछ पता ही नहीं है अभी, जब आपको कुछ पता ही नहीं है अभी, तो फिर पहले से ही सिर्फ हल्ला करने के लिए हो हल्ला कर रहे हैं?